Hello guys, welcome back to the another audiobook number 5 of class 7th biology, chapter number 5 morphology of flowering plant, जिसमें हम पढ़ रहे हैं the flower 5.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी विक्रमादित्य राव वेलकमिंग यू इनटू माय चैनल हिंदी साहित्य एंड काव्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एनसीईआरटी लाइन रीडिंग विथ इट्स एक्सप्लेनेशन। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर होता है वो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव यूनिट माना जाता है। इट इज़ मीन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर की प्लांट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है। टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द swollen end of the stalk or pedicle called thalamus or receptacle। जो फ्लावर है उसके 4 टाइप के फ्लोरल अरेंजमेंट्स होते हैं। जो थैलमस, जो कि फ्लावर का बेसल पार्ट होता है या सोलन स्ट्रक्चर, जो ग्रीन कलर का दिखता है, जिसके ऊपर फ्लावर जो है अटैच रहता है स्टेम के साथ, ठीक है, उसे कहते हैं। ये जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। कैलिक्स जो है ये सबसे बाहर वाली वॉल होती है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर के लीफ लाइक पार्ट से बनी होती है और ये सोलन स्ट्रक्चर की होती है। जबकि कोरोला जो होता है उसे हम कहते हैं पेटल्स, यानी कि जो हमारे कलरफुल फ्लावर के जो मेन फ्लावर हम जिसके लिए हम फ्लावर्स को मानते हैं वो होते हैं उसके कलरफुल पेटल्स, जिसे हम कोरोला कहते हैं। एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट, गायनोशियम होता है फीमेल पार्ट। अब देखो कई बार इसको याद करने में ना कंफ्यूजन हो जाता है, एंड्रोशियम मेल है कि गायनोशियम मेल है, कि एंड्रोशियम फीमेल है और गायनोशियम मेल है। तो सिंपल सी बात है, ए से एंड्रोशियम, ए से आदमी, जी से गायनोशियम, जी से गर्ल, ठीक है, इससे याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन व्हाइल एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो एंड्रोशियम और गायनोशियम होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जबकि कैलिक्स और कोरोला ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन का प्रोसेस हो पाता है। इसके पूरे डिटेल के बारे में जानना है तो वीडियो में जानना है तो 12th का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट डिटेल्ड मैनर में डाल दिया गया है चैनल पे। अगर ऑडियो बुक में सुनना है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो वो भी डल गया है ऑडियो बुक क्लास 12th की प्लेलिस्ट में, जिसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। उसको भी मैंने डिफरेंट पार्ट्स में अपलोड किया है, पूरा ऑडियो बुक क्लास 12th के लिए, वहाँ पे ये डिटेल में जान सकते हैं आप। अभी हम यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी के लेवल में बात करेंगे। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, the calyx and corolla are distinct and are termed as parient. जब are not distinct and are termed as parent, जब कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो किसी प्लांट में तब हम कहेंगे कि वो पेरियंट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि ये बता पाना मुश्किल हो जाए कि ये कैलिक्स है वो कोरोला है तब। जबकि when a flower has both androecium and gynoecium it is bisexual, and flower having either only stamen or only carpel is unisexual। फ्लावर भी 2 टाइप के होते हैं, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है तो बायसेक्सुअल, सिर्फ मेल या फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल। इन सिमेट्री, अगर फ्लावर को पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करने की बात की जाए सिमेट्री में, तो द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ैगोमॉर्फिक, ठीक है। When flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। Example mustard, धतूरा and chili। जब किसी फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में किसी भी लाइन या किसी भी एंगल से कट किया जा सके तो हम कहते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक है, जैसे चिली है, मस्टर्ड है, धतूरा है। लेकिन when it can be divided into 2 similar halves only in one particular vertical plane, it is ज़ैगोमॉर्फिक। लेकिन अगर उसे 2 हाफ में बांटने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है,
तो हम कहते हैं कि वो ज़ाइगोमॉर्फिक है। जैसे एग्जांपल पी, गुलमोहर, बीन एंड केसिया। ठीक है। A flower asymmetric if cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center, as in canna. लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता दो हाफ में। ऐसे फ्लावर्स को हम एसिमेट्रिक कहते हैं या इरेगुलर फ्लावर्स कहते हैं। अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस ऑन द फ्लोरल अपेंडेजेस और मल्टीपल ऑफ आर एन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। और फ्लावर को हम ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस भी कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उसके पास कितने फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं। मतलब कि उसके पास कितने कैलेक्स और करोला यानी कि पेटल्स और सेपल्स है उसके बेसिस पे। 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस, इस तरीके से। जैसे हिबिस्कस जो है वो कई बार पेंटामेरस भी होता है, कई बार टेट्रामेरस भी होता है। यानी उसमें कभी कभार 4 पेटल्स होती हैं तो कभी कभार 5 पेटल्स होती हैं। Flower with bracts, reduced leaf found at the base of the radicle are called bracteate। यानी कि जब लीफ जो है वो बेस, रेडिकल की बेस वाले पार्ट पे पाई जाए तो हम उसे ब्रैक्ट कहते हैं। और ऐसे फ्लावर्स को ब्रैक्टिएट, और जिनके पास ये नहीं होते उन्हें ई ब्रैक्टिएट। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम in respect of the ovary on thalamus, flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous। देखो अभी अपन ने देखा कि फ्लावर को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर को अपन ने 3 टाइप में बांटा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। पहला कि मेल और फीमेल पार्ट के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे यानी कि बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। दूसरा किस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ में, एक ही पाथ ऑफ लाइन से कि किसी भी एंगल से। और जिसमें अपन ने एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक की बात की। और तीसरा कि जो ओवरी है यानी कि फीमेल पार्ट, उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस की क्या पोजीशन है, उससे बड़े हैं, छोटे हैं, सेम हाइट के हैं, इस बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। समझ रहे हो? अब इसको पढ़ते हैं। Based on position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. In hypogynous flower, the gynoecium occupy highest position while other parts are situated below it। यानी कि अगर फीमेल पार्ट सबसे लंबा हो यानी कि ऊपर तक निकल के आ रहा हो, जैसे कि हम गुआवा या फिर कह लो बिही के पेड़ में भी देख सकते हैं उनके फ्लावर्स में। ठीक है, यानी कि फीमेल जो सबसे लंबी होती है, बाकी सारे पार्ट्स उससे छोटे होते हैं। तो हाइपोगाइनस यानी कि फीमेल सुपीरियर मानी जाती है। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। ठीक है। इफ gynoecium is situated in the center and other part of flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is perigynous। Ovary here is said to be half inferior। एग्जाम्पल प्लम, रोज एंड पीच। लेकिन अगर ओवरी का बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस के साथ वो इक्वल हाइट में जो है सिचुएटेड है तो अपन कहेंगे कि वो पेरिगाइनस है। ठीक है, पेरिगाइनस है। इसको याद करने की ट्रिक देखो, एक ही प्लेन के ऊपर यानी कि एक ही हाइट में सारे के सारे अपेंडेजेस ओवरी के रिस्पेक्ट में अरेंज, यानी कि सबकी हाइट इक्वल है, यानी कि देखा जाए तो वो एक प्लेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो पी से प्लेन, पी से पेरिगाइनस। या हाइपोगाइनस की सिचुएशन याद रखनी, तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि बंदा बहुत हाइपर है, यानी कि बहुत ही बड़ा हुआ है, बड़ा चढ़ा, यानी कि हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानता है, हमेशा गुस्से में रहता है, लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो उस केस में भी इस तरीके से याद रख सकते हो, तो बाकी के 2 याद रहेंगे। ठीक है, कई तरीके हैं। इन एपिगाइनस फ्लावर the margin of thalamus grow upward, enclosing the ovary completely in getting fused with it. Other part of flower rise above the ovary। अब एक सिचुएशन ये आती है जिसमें पहले क्या था, हाइपोगाइनस यानी कि ओवरी सबसे बड़ी थी। दूसरा था पेरिगाइनस यानी कि
सारे के सारे सेम लिटरल यानी कि सेम प्लेन पे थे। तीसरा आता है एपिगाइनस, जिसमें ओवरी छोटी होगी और बाकी पार्ट्स बड़े होंगे। ये कैसे? जब ओवरी का थैलेमस वाला पार्ट सूज के बड़ा हो जाता है, जिससे बाकी के प्लांट्स की हाइट एक्सेप्ट ओवरी एंड स्टिग्मा सेल जब उनसे लंबी हो जाती है, तो अपन कहते हैं कि फ्लावर इज एपिगाइनस। इन एपिगाइनस फ्लावर, margin of thalamus grow upward, enclosing ovary completely and getting fused with it. Other part of flower rise of the ovary, hence ovary is said to be inferior, as in flower of guava and cucumber, and the ray florets of sunflower. ठीक है। फिर अगर बात करें पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम और गाइनोशम, इसके बारे में बात करनी है। कैलिक्स क्या है? Calyx is the outermost wall of the flower and members are called sepal. Generally, sepal are green leaf-like and protect the flower in the bud stage. Calyx में भी gamosepalous और polycephalous. Calyx जो होता है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, जो कि फ्लावर के ऊपर पाया जाता है। जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तब वो उसको कवर करके प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये दो टाइप का होता है, गैमोसेपलस यानी कि इसके सेपल्स जो है वो एक ही साथ यूनाइटेड फॉर्म में रहेंगे, या फिर पॉलीसेपलस फ्री स्टेज में पाए जाएंगे। कोरोला is composed of petal are usually brightly colored to the attract insects for pollination. Like calyx, corolla also be gamopetalous यानी कि united and polypetalous यानी कि free. The shape and color of corolla vary greatly in plants. Corolla may be tubular, bell shaped, funnel shaped और wheel shaped. यानी कि कोरोला जो होता है वो फ्लावर का कलरफुल पेटल वाला पार्ट होता है, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। कोरोला जो है वो कैलिक्स की तरह ही गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस हो सकता है, यानी कि उसके पेटल्स या तो फ्यूज होंगे या तो फ्री होंगे। और साथ ही साथ ये कई वैरायटीज में पाया जाता है भाई, डिफरेंट तरीके की कलियां पाई जाती हैं हर फूल की अलग अलग उस कंडीशन में। उसके अलावा ये बेल शेप, ट्यूब शेप, फ्यूनल शेप और व्हील शेप में भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसी में बात कर लेते हैं एस्टिवेशन की। जैसे इन्फ्लोरेसेंस में बात की थी कि अरेंजमेंट क्या है फ्लावर का, या फिर फैलोटॉक्सी में बात की थी कि लीफ का अरेंजमेंट क्या है, या वेनेशन में बात की थी कि वेन्स का अरेंजमेंट क्या है लीफ में। उसी तरह से फ्लोरल अपेंडेजेस का क्या अरेंजमेंट है किसी फ्लावर में, उस बेसिस पर अपन कहते हैं कि एस्टिवेशन जो है इनके लिए टर्म्ड है। एस्टिवेशन समझने के लिए एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑडियो बुक है, मैं डायग्राम नहीं शो कर पाऊँगा। तो अपने साथ एनसीईआरटी की बुक लेके बैठो और पेज नंबर 74 में फिगर 5.15 टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला ये दिखाया गया है। इसे इस पेज पे आके इसे देखो। एस्टिवेशन, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल एंड फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। यानी कि सेपल और पेटल का अरेंजमेंट फ्लोरल बर्ड पे दूसरे वर्ल्स के साथ एस्टिवेशन कहा जाता है। मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड एंड वैक्सिलरी। ये चार टाइप के होते हैं: वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। When sepal or petal in a whorl just touch one another at the margin without overlapping, it is said to be velvet. जब ये सेपल एक दूसरे को बिना ओवरलैप किए टच कर रहे हों तो अपन कहते हैं कि ये वेलवेट अरेंजमेंट बना रहे हैं। If one margin of appendage overlap that of the next one and so on, as in China rose and ladyfinger and cotton, it is called twisted. अगर एक पेटल दूसरे पेटल के ऊपर ओवरलैप करते हुए फ्लोरल अपेंडेज बना रहा है तो अपन कहेंगे कि वो ट्विस्टेड टाइप का फ्लोरल अपेंडेज है, जो कि कॉटन और चाइना रोज में देखा जा सकता है और लेडी फिंगर में भी। If margin of sepal or petal overlap one another but not any particular direction,
एज इन केसिया एंड गुलमोहर एस्टिट्यूशन कॉल्ड इम्ब्रिकेट, यानी कि बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के या पर्टिकुलर अपेंडेजेस के अरेंजमेंट पे अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो उस टाइप के एस्टिट्यूशन को इम्ब्रिकेट कहते हैं। इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 petals. The large or the standard overlap the 2 lateral petals or the wings, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals called keel. This type of arrangement is known as vexillary or papilionaceous arrangement. ठीक है, यानी कि एक सबसे बड़ा होगा जिसके अंदर 2 होंगे और वो 2 और 2 को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, ये डायग्राम देखोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं एंड्रोशियम और गायनोशियम की। एंड्रोशियम जिसे मेल पार्ट कहते हैं, जबकि गायनोशियम को फीमेल पार्ट। एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टेमन। ये स्टेमन विच रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर। जो एंड्रोशियम है उसके पास स्टॉक और जो है स्टॉक होता है और फिलामेंट और एंथर होता है। हर एंथर बायलोब्ड होता है और उसके बाद 2 चेंबर होते हैं जिसे पोलन सैक कहते हैं। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमनॉइड। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो पोलन सैक में प्रोड्यूस होते हैं और जो स्टेराइल स्टेमन होता है उसे स्टेमनॉइड कहते हैं। स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल और अमंग देमसेल्व्स। स्टेमन जो होता है वो यूनाइटेड हो सकता है दूसरे मेंबर्स के साथ जो कि पेटल्स के भी हो सकते हैं उनके कंपैरिजन में। When stamen are attached to the petal, they are epipetalous. जब स्टेमन पेटल यानी कि फूल की पंखुड़ी के साथ जुड़े हुए हैं तो वो एपिपेटलस कहलाते हैं। When और एपिफाइलस when attached to the perianth as in the flower of lily, या फिर जब पेरियंथ यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कैलक्स और कोरोला में डिस्टिंग्विश ना कर पाए उससे अटैच होते हैं तो एपिफाइलस कहलाते हैं। स्टेमन इन अ flower may either remain free or may be united varying degrees. The stamen may be united into one bunch or one bundle. तब हम कहेंगे कि मोनोड एडल्फस है, जैसे कि चाइना रोज में। अगर 2 बंडल्स में प्रेजेंट है तो ये डायडल्फस कहलाएगा जैसे पी, और अगर 2 से ज्यादा बंडल्स में प्रेजेंट है तो पैलीएडल्फस कहलाएगा जैसे कि citrus fruits में। There may be variation in length of filaments within a flower as in salvia and mustard. ठीक है, अब बात करते हैं gynoecium की। Gynoecium is the female reproductive part of a flower and is made up of 1 or more carpel. A carpel consists of 3 parts, namely stigma, style and ovary. Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube, the style. Style connects to the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of the style and is receptive surface for pollen grain. Each ovary bears 1 or more ovule attached to a flattened cushion-like placenta. When more than 1 carpel is present, they may be free and are called apocarpus. They are termed as syncarpus when carpel are fused, as in mustard and tomato. After fertilization, the ovule develop into seed and ovary mature into a fruit. ठीक है, जो गायनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करता है जो कि कार्पल से बना हुआ होता है और कार्पल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी जो होता है ये बेसल पार्ट होता है जो कि बहुत ही सोलन स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसके जो कि एक ट्यूब में एलोंगेट होता है जिसको स्टाइल कहते हैं। स्टाइल जो होता है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करने वाले पार्ट स्टिग्मा से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि ओवरी जो है वो ओव्यूल्स को बियर करती है। ओव्यूल्स मतलब जो आगे जाके सीड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ओवरी आगे जाके फ्रूट के एडिबल वाले पार्ट का फॉर्मेशन करती है। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो ओव्यूल्स को नरिशमेंट देता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर एंड फॉर्मिंग ऑफ अ फ्रूट, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट उसे एपोकार्पस कहते हैं, और अगर फ्यूज फॉर्म में तो सिनकार्पस कहते हैं। अब अगर बात करें प्लेसेंटा की,
तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, यानी कि प्लेसेंटा का अरेंजमेंट किसी ओव्यूल के अंदर प्लेसेंटेशन कहलाता है। ये बेसिकली 5 टाइप का होता है: मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। अब ये क्या क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विदिन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन. Placentation are of different type, namely marginal, axial, parietal, basal, central, and free central. In marginal placentation of placenta form ridge along the ventral suture of the ovary, and ovule are born on this ridge, forming 2 rows in a P. यानी कि मटर देखा है, मटर जब अपन छीलते हैं तो अपन क्या देखते हैं, उसके बीच में छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर से वो जुड़ा हुआ रहता है मटर का दाना। तो वही जो मटर का दाना होता है वो जिस चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है छोटा सा, वही प्लेसेंटा होता है। अगर मार्जिन पे तो मार्जिनल कहलाएगा, जैसे कि पी में। व्हेन प्लेसेंटा इज एक्सियल and ovula attached to its multilocular ovary, placentation is said to be axial. जैसे टोमेटो और लेमन, उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है किसका, लेमन का, उसमें देखोगे 3 लाइन आके जुड़ती हैं जिसमें सीड लगे हुए रहते हैं, उसे कहेंगे कि ये एक्सियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है। चाइना रोज में भी देखा जा सकता है, टोमेटो में भी। ज़्यादा क्लैरिटी में जो है वो लेमन में देखा जा सकता है। फिर अगर बात करें इन पैराइटल प्लेसेंटेशन, ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। जो फ्रूट का इनर लाइनिंग होती है, बेसिकली ओवरी की जो इनर लाइनिंग होती है, वहाँ पे अगर ओव्यूल्स अरेंज है तो अपन कहेंगे कि वो पैराइटल ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है। Ovary is one chamber but it becomes 2 chambered due to the formation of false septum. Example mustard and agamon. When ovule are born on central axis and septa are absent, as in dianthus and primrose, placentation is called free central. यानी कि नींबू में कैसा दिख रहा था कि लाइंस आ रही हैं 3 जो बीच में सीड्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अगर वो लाइंस एब्सेंट हो और सीड्स आपस में फ्यूज हो लेकिन सेंट्रल पार्ट पे, तो अपन कहेंगे कि वो फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है। जबकि इन बेसल प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। लेकिन अगर प्लेसेंटा ओवरी के बेस पे डेवलप हो जिसके साथ सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हो, जैसे कि सनफ्लावर मैरीगोल्ड में, अपन कहेंगे कि बेसल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है। ठीक है। इसी के साथ अपना ये पार्ट 6 जिसमें अपन ने पार्ट 6 नहीं, पार्ट 5 जिसमें अपन ने द फ्लावर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है विद द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है। ये थी इसकी ऑडियो बुक 5। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विथ न्यू टॉपिक। तब तक दिस इज मी विक्रमादित्य राव साइनिंग ऑफ। और हाँ, 10 से लेके 12 तक के साइंस के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य का में विजिट करें, जिसको विजिट करने के लिए आप डाल सकते हैं सर्च बॉक्स में हाउ टू टेस्ट स्टार्च इन पोटैटो हिंदी साहित्य काव्य, या फिर क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट पार्ट 1 हिंदी साहित्य और काव्य, जिसमें लाइट पार्ट चैप्टर भी अच्छे से पढ़ाया गया है। 10 से लेकर 12 तक के लेक्चर्स के लिए चैनल में विजिट करें, और न्यू हो चैनल में तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कि कैसा लगा वीडियो। और मैं यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, जिसमें मेरी आईडी मेरे ही नाम से विक्रमादित्य राव, और साथ ही साथ ऑडियो बुक के साथ डिटेल्ड और वेरी सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अवेलेबल करा दिया गया है। हर चैप्टर का 12th का हो, 11th का हो या 10th का हो, जिसमें बायोलॉजी कम्प्लीटली कवर करा दी गई है। ऑडियो बुक्स आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए अब मैं न्यू तरीके से लॉन्च कर रहा हूँ। हालांकि इसके पहले मैंने इसका आइडिया सोचा था, लेकिन मुझे लगा ये तो इफेक्टिव होगा या नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बेस्ट सोर्स दे पाऊँ एजुकेशन का। और मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रमादित्य राव साइनिंग ऑफ। वीडियो अच्छी लगी हो
ऑडियो मतलब ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साई राम एंड बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।